फुरफुरी नगर की एक पुरानी सुरंग में डॉक्टर झटका एक रहस्यमय नक्शा खोज निकालते हैं। नक्शा एक गुप्त द्वीप की ओर इशारा करता है। मोटू और पतलू यह देखकर रोमांचित हो जाते हैं। डॉक्टर झटका, घसीटाराम, मोटू और पतलू एक जहाज पर निकल पड़ते हैं। यात्रा के दौरान उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। एक तेज तूफान आता है और उनका जहाज एक अज्ञात द्वीप पर जा टकराता है। सब लोग सुरक्षित किनारे पर पहुंचते हैं। चारों दोस्त चारों ओर देखते हैं। यह द्वीप रहस्यमयी और सुनसान लगता है, लेकिन जंगल से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं। जंगल में घूमते समय उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक अदृश्य प्राणी उन पर हमला करते हैं। वे किसी तरह बचकर एक पुराने खंडहर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पत्थर पर कुछ लिखाई मिलती है। यह किसी राजा का संदेश है, जिसमें एक रहस्य छिपा है। मोटू और पतलू गुफा में जाते हैं, जहां उन्हें सुनहरी मूर्तियां और जाल बिछे हुए मिलते हैं। वे एक द्वार के सामने आते हैं, जिसे खोलने के लिए उन्हें एक पहेली हल करनी होती है। गुफा के अंदर उन्हें चमकता हुआ खजाना दिखता है, लेकिन अचानक एक जाल सक्रिय हो जाता है। अचानक जंगल के जानवरों की एक सेना प्रकट होती है, जो खजाने की रक्षा कर रही होती है। एक रहस्यमयी जादूगर प्रकट होता है और कहता है कि वह इस द्वीप का रक्षक है। जादूगर बताता है कि यह खजाना किसी लालची इंसान के लिए नहीं, बल्कि नेकदिल व्यक्ति के लिए है। मोटू को भूख लगती है और वह परांठे खाकर शक्तिशाली हो जाता है। वह जादूगर की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मोटू पतलू को अंतिम चुनौती पार करनी होती है, जिसमें उन्हें अपने साहस और बुद्धिमानी का उपयोग करना होता है। वे खजाने को छूते ही पूरी गुफा हिलने लगती है। जादूगर बताता है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और मित्रता है। अब वे द्वीप से निकलने की योजना बनाते हैं, लेकिन उनका जहाज टूट चुका होता है। गुफा से एक रहस्यमय रास्ता निकलता है, जो उन्हें समुद्र तक ले जाता है। समुद्र में एक विशाल समुद्री दैत्य उनका रास्ता रोक लेता है। जादूगर उनकी परीक्षा लेकर खुश हो जाता है और दैत्य को शांत कर देता है। जादूगर उन्हें एक जादुई नाव देता है, जिससे वे अपने घर लौट सकते हैं। वे द्वीप को अलविदा कहते हैं और इस साहसिक यात्रा से मिली सीख को याद रखते हैं। सब लोग सुरक्षित वापस लौट आते हैं और अपने अनुभव को दोस्तों को बताते हैं। जब वे सोने जाते हैं, तो अगली सुबह उनके पास एक जादुई सिक्का मिलता है, जो द्वीप की निशानी होती है। एक हवा में तैरता संदेश आता है, जिसमें लिखा होता है, सच्चे दोस्त ही सबसे बड़ा खजाना होते हैं। मोटू पतलू ठान लेते हैं कि आगे भी रोमांचक सफर करते रहेंगे। फुरफुरी नगर के बाजार में मोटू और पतलू समोसे खा रहे थे। तभी डॉक्टर झटका और घसीटा राम दौड़ते हुए आए। डॉक्टर झटका ने बताया कि एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ जॉन अपने गैंग के साथ एक नया स्प्रे टेस्ट कर रहा था। उसने बताया कि खुगली स्प्रे से लोग सिर्फ हंसेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जॉन और उसका गैंग बाजार पहुंचा और स्प्रे छोड़ दिया। सभी लोग बेकाबू होकर हंसने लगे। मोटू और पतलू भी स्प्रे का शिकार हो गए। जॉन और उसका गैंग दुकानों से सामान चुरा रहा था। डॉक्टर झटका और घसीटा राम एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जॉन बैंक लूटने की तैयारी कर रहा था। पतलू ने एक आइडिया सोचा कि अगर कोई दुखद घटना याद की जाए, तो हंसना बंद हो सकता है। मोटू ने सोचा कि जब उसका समोसा गिरा था, तब वह हंसना बंद कर सका था। मोटू और पतलू जॉन के सामने पहुंचे। जॉन हैरान था कि ये दोनों हंस क्यों नहीं रहे।
मोटू ने उसे जोर का मुक्का मार दिया। डॉक्टर झटका एंटीडोट लेकर आए। सभी लोग सामान्य हो गए और जॉन को पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर चिंगम ने कहा, अब जॉन को जेल में हंसी नहीं आएगी, लेकिन जॉन जेल में भी हंस रहा था, क्योंकि स्प्रे उस पर भी लगा हुआ था। जॉन ने जेल से भागने के लिए एक नई चाल चली। उसने जेल के अंदर छुपा हुआ स्प्रे का एक और कैन निकाला और पुलिस वालों पर छोड़ दिया। पुलिस वाले भी हंसने लगे और इसका फायदा उठाकर जॉन जेल से भाग निकला। डॉक्टर झटका ने देखा कि जॉन फिर से शहर में स्प्रे छोड़ रहा है। घसीटा राम ने एक नया मास्क बनाया जो स्प्रे से बचा सकता था। मोटू, पतलू और चिंगम ने यह मास्क पहना और जॉन का पीछा किया। जॉन एक बड़े मॉल में घुस गया और स्प्रे का और भी ज्यादा ताकतवर संस्करण छोड़ा। पूरा मॉल हंसने लगा और लोग गिरने लगे। पतलू ने तुरंत डॉक्टर झटका से कहा कि एक ऐसा एंटीडोट स्प्रे बनाया जाए जो पूरे मॉल को कवर कर सके। डॉक्टर झटका ने एक बड़ा स्प्रे गन बनाया और मॉल के ऊपर से स्प्रे किया। धीरे धीरे लोग सामान्य होने लगे। जॉन अब भाग रहा था, लेकिन मोटू ने समोसे का डब्बा देखकर ताकत ले ली और जॉन को जोर से मुक्का मारा। चिंगम ने उसे गिरा दिया और अब जॉन सच में जेल में था। इस बार चिंगम ने उसे एक अलग सेल में रखा, जहां स्प्रे का कोई असर नहीं था। मोटू और पतलू ने डॉक्टर झटका का धन्यवाद किया और फिर से समोसे खाने चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जॉन जेल से एक गुप्त सुरंग के जरिए भाग निकला। इस बार उसने एक और ज्यादा ताकतवर खुगली स्प्रे बनाया, जो सिर्फ हंसाता ही नहीं बल्कि लोगों को पागल भी बना देता था। जॉन ने इसे फुरफुरी नगर की पानी की सप्लाई में मिलाने की योजना बनाई ताकि पूरा शहर हंसते हंसते पागल हो जाए। डॉक्टर झटका ने इस खतरे का पता लगा लिया और मोटू पतलू को बताया। सभी लोग मिलकर पानी की सप्लाई को बंद करने गए, लेकिन तब तक जॉन अपनी मशीन ले आया था जो स्प्रे को हवा में मिला सकती थी। मोटू और पतलू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने मशीन चालू कर दी और पूरा शहर स्प्रे से भर गया। लोग सिर्फ हंस ही नहीं रहे थे, बल्कि अजीब हरकतें भी करने लगे। डॉक्टर झटका ने तुरंत एक और ताकतवर एंटीडोट बनाया, जिसे हवा में छोड़ा जा सकता था। घसीटा राम और चिंगम एक हेलीकॉप्टर लेकर आए और झटका का एंटीडोट स्प्रे किया। धीरे धीरे शहर सामान्य होने लगा। मोटू ने जोरदार मुक्का मारकर जॉन को एक पिंजरे में बंद कर दिया। इस बार चिंगम ने जॉन और उसके गैंग को एक ऐसी जेल में रखा जो समुद्र के बीच में थी, जहां से कोई भाग नहीं सकता था। फुरफुरी न